डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए नवंबर 2022 के मंथली हॉरोस्कोप के बारे में है, मासिक राशिफल के बारे में है। कैसा रहेगा जेमिनाई के लिए आने वाला महीना। जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, सभी प्रमुख एस्पेक्ट्स पर इस विश्लेषण पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। कहाँ से देखिए राशिफल। लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते, मैं कई बार बता चुका हूँ। यह आपके ऊपर है आपको कहाँ से बेटर रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा पॉइंट, मैं हमेशा बताता हूँ लग्न से बेटर रिजल्ट मिलते हैं, तो लग्न से ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। इनकेस आपको लग्न नहीं पता, आपको केवल अपनी राशि ही पता है, तो आप राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के जेमिनाई के नवंबर 2022 का मासिक राशिफल जनरल प्रेडिक्शंस के साथ देंगे। जनरल प्रेडिक्शंस के साथ सबसे पहले लग्न को देखेंगे, प्रथम स्थान को देखेंगे। लग्न में मंगल रहेंगे और वक्री रहेंगे। 30 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे, तो 12-13 अक्टूबर तक यहीं पे रहेंगे, फिर पतित हो जाएंगे। अब लग्न में जब कोई वक्री ग्रह आता है तो सेहत बिगाड़ता है और वो पतित भी हो जाएंगे। तो ये जो महीने का शुरुआती भाग है आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, क्योंकि मंगल छठे भाव के स्वामी है और एक क्रूर ग्रह है, वक्री हो रहे हैं। क्रूर ग्रह जब वक्री होते हैं तो और अच्छे हो जाते हैं। तो भौतिक जीवन के लिए ये महीना अच्छा है। ये महीने का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लग्न पर और किसी का डायरेक्ट प्रभाव तो नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि लग्न से केंद्र में बृहस्पति हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं और इस साल के इस महीने के अंत में वो नवंबर के महीने के अंत में 24 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि वो 10वें भाव के स्वामी है। तो कार्य क्षेत्र में जो कार्य अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। जॉब नहीं ट्राई कर रहे थे, नहीं प्राप्त हो रही थी, इंटरव्यूज जा रहे थे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, उन सब चीज़ों में कुछ अच्छा होगा। और क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे बैठ के राजयोग भी बना रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि एक इतना महत्वपूर्ण ग्रह जब वक्री से मार्गी होता है तो जीवन में सकारात्मकता ही आती है। और किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, इसलिए हम लग्न के स्वामी को भी थोड़ा बहुत देखेंगे, जो कि बुध बनते हैं, पंचम भाव में बैठे हैं। अब 12-13 तारीख तक बहुत सारे ग्रहों के साथ घिरे रहेंगे, यानी कि केतु, सूर्य, शुक्र, और इसमें से केतु और सूर्य थोड़ा सा परेशान करेंगे क्योंकि केतु बीमारी के कारक हैं, मंगल ऑलरेडी लग्न में है जो वक्री हैं और सूर्य नीच के हैं। तो ये तो समझ लीजिए कि जो ये महीने का शुरुआती 10-15 दिन का समय है आपकी सेहत बिगड़ेगी, मानसिक और शारीरिक दोनों ही। उसके बाद थोड़ा चीज़ें ठीक होंगी क्योंकि बुध जो आपके लग्न के स्वामी हैं वो बहुत सारे ग्रहों से निकलकर केतु से स्पेशली आगे बढ़कर छठे भाव में आ जाएंगे। वहाँ से थोड़ी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहेगी। ये मान लीजिए कि महीना थोड़े कार्य आपके अटकेंगे, सेहत थोड़ा तंग करेगी, भौतिक जीवन में लेकिन प्राप्ति अवश्य होगी। कुछ विशेष योगों की बात करते हैं। बृहस्पति जैसा मैंने कहा राजयोग बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही वो हंस नाम का महापुरुष योग भी बना रहे हैं, ये अच्छा रहेगा। मृदंग केदार योग बने हैं आपके, बहुत अच्छे रहेंगे, ये आपको जीवन में आगे लेके जाएंगे। शनि विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। क्रूर ग्रह के द्वारा विपरीत राजयोग अच्छा रहता है और क्योंकि शनिदेव अब मार्गी भी हो गए हैं या नवंबर में आपको मार्गी का प्रभाव पूरा देंगे क्योंकि 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, तो कुछ कार्य जो आपके बहुत लंबे समय से अटक रहे थे वो अचानक से पूरे हो सकते हैं, तो ये अच्छा दिख रहा है। ये जो महीना है आपको मटेरियल गेन्स होगा, आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी, भौतिक जीवन में बहुत कुछ आप अचीव कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि अगर मन और बॉडी एग्जॉस्टेड फील कर रही है, बहुत थके हुए फील कर रहे हैं, तो इस महीने एक छोटा सा ट्रिप ज़रूर प्लान कीजिएगा। वो भले ही 2 दिन का हो, 3 दिन का हो या भले 1 दिन का हो। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक ब्रेक ले लीजिएगा। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं और इसके कारण आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर बहुत मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ में, वो बिजनेस हो, जॉब हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, तो ये महीना है जो आपकी जो मेहनत है वो अच्छा परिणाम आपको अवश्य देगी। और मुझे ये तो लग रहा है कि इस महीने फाइनेंशियली तो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और प्रोफेशनली भी आपके लिए कुछ बहुत अच्छा
हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक हैं और आपके प्रोफेशन के स्वामी हैं, यानी कि प्रोफेशन के स्थान के स्वामी हैं। तो इन दोनों चीज़ों में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। कुछ चीज़ों से बचना है, जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचना है। इसके साथ ही अपने आप को मल्टीटास्किंग से बचाना है, कि सारे काम एक साथ कर लूँगा या कर लूँगी, ये नहीं करना। और किसी पे भरोसा ज़्यादा किया, भले ही कोई कितना भी क्लोज हो, उनसे धोखा मिल सकता है, तो ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना। महीने के शुरुआती 10 दिन चीज़ें थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं, यहाँ पर अचानक से धन लाभ हो सकता है। महीने के अंतिम 10 दिन कुछ नया शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छे हैं। चलते हैं करियर की तरफ। 10वें स्थान को देखा जाता है प्रमुखतः। वहाँ पे बृहस्पति 10वें स्थान के स्वामी ही हैं, क्योंकि वक्री चल रहे थे तो कार्य अटक रहे होंगे, नई जॉब ट्राई कर रहे होंगे, नहीं मिल रही होगी, कुछ आपका प्रोफेशनली काम डिले भी हो रहा होगा, प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी, चेंज करना चाहते थे वो चेंजेस भी नहीं आ पा रहे होंगे। अब इस महीने का जैसे जैसे अंतिम समय आएगा चीज़ें ठीक होंगी आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति वक्री से मार्गी हो रहे हैं, आपके लिए 10वें स्थान के ही स्वामी हैं। वो राजयोग भी बनाकर बैठे हैं, महापुरुष योग भी बनाकर बैठे हैं, लेकिन वक्री चल रहे थे तो डिले, रुकावटें ये तो लाते ही हैं। अब उन चीज़ों में सुधार होगा। अर्थ त्रिकोण को भी देखते हैं, 2, 6, 10। 10वें को तो हमने देख लिया। छठे भाव में शुक्र और बुध आ जाएंगे 12-13 तारीख के आसपास, और सूर्य भी आ जाएंगे, यानी कि बहुत कॉम्पिटिटिव आपको बनाएंगे। कुछ कार्य क्षेत्र में कार्य आपके अटक रहे थे, रुकावटें आ रही थी, उलझनें आ रही थी, बिना कोई कारण के कार्य डिले हो रहे थे, उन सब चीज़ों में सुधार होगा। शनि भी मार्गी इफेक्ट देंगे, क्योंकि वो 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, नवंबर में मार्गी का प्रभाव देंगे, और 8वें स्थान में है। स्पेशली जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे बहुत समय से, लेकिन कोई नया ऑफर नहीं आ रहा था, ऑफर आ रहा था तो बात नहीं बन रही थी, इन सब चीज़ों में सुधार हो सकता है। तो ये आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। ये जो महीना है ये पैसे के संबंध में बहुत अच्छा है, क्योंकि धन के कारक बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और 10वें स्थान में बैठेंगे, तो ये अच्छा दिख रहा है। बिजनेस के लिए, खैर बिजनेस वाले सेक्शन में बात करूंगा, वो भी अच्छा ही है, लेकिन आपके प्रोफेशन से आपको पैसा इस महीने अवश्य आएगा, एक्स्ट्रा इनकम आती हुई दिख रही है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव काम करते हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। आपकी सैलरी अगर नहीं बढ़ रही थी, उसकी बातचीत आपको करनी थी, प्रमोशन की बात करनी थी, उन सब चीज़ों के लिए महीना बहुत अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। भले ही इस महीने चीज़ें मेटेरियलाइज ना हो, लेकिन एटलीस्ट जो बहुत लंबे समय से कार्य रुका हुआ था इन सब चीज़ों में, वो आगे बढ़ेगा। बस एक चीज़ कहूँगा कि प्रोफेशनल रहिएगा, किसी से गॉसिप मत कीजिएगा, वो आपके खिलाफ जाएगा इस महीने। कुछ नकारात्मक चीज़ों का ध्यान करना है, या फिर कहिए क्या नहीं करना। आपको फ्लेक्सिबल रहना है, आपको रिजिड नहीं रहना। रिजिड हुए कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम होगी। गॉसिप मत कीजिएगा, और इसके साथ ही जलन की भावना भी आपके लिए इस महीने प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और इसके साथ ही जल्दबाजी में कोई जॉब छोड़ने का निर्णय भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मैं कह रहा हूँ जॉब छोड़ने के लिए अच्छा समय है, या फिर नई जॉब प्राप्ति के लिए अच्छा समय है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। ये नहीं कि इतने लंबे समय से कोई ऑफर नहीं आ रहा, अचानक से पहला ऑफर आया और आपने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, ऑफर आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, धैर्य रखिएगा, जो आपको सही लगता है वो कीजिएगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पे रुकावटें थोड़ी बहुत दूर होना शुरू होंगी। महीने के जो बीच के 10 दिन है, अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी बिजी रहेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, ये थोड़ा सा आपको लेजी कभी कभी फील होगा, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। सप्तम भाव को देखा जाता है। सप्तम भाव पे मंगल की दृष्टि रहेगी, जो लाभ स्थान के स्वामी है, भले ही वक्री हो, प्रभाव अच्छा देंगे, तो बिजनेस में पैसा तो आएगा। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति भी इस महीने मार्गी हो रहे हैं, जैसा मैं बताता आ रहा हूँ। तो ये महीना बिजनेस के लिए पॉजिटिव ही दिख रहा है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपके साथ अवश्य होगा। इसके साथ ही क्योंकि सप्तम से 11वें में बहुत सारे ग्रह हैं, यानी कि इस महीने ऑफर्स तो आपके पास बहुत आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएंगी। अब ऑब्वियसली उसमें से सारी अपॉर्चुनिटी का लाभ शायद आप ना उठा पाएँ, लेकिन महीना ओवरऑल पॉजिटिव ही दिख रहा है बिजनेस के हिसाब से। ऊर्जा अपनी सकारात्मक रखिएगा, ध्यान मत भटकने दीजिएगा, तो महीना अच्छा रहेगा आपके लिए। अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी जगहों से आएंगी जहां पे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, जो आपके बिजनेस को चेंज कर सकती है, आपके बिजनेस को नया आयाम दे सकती है, आपके बिजनेस को एक नई राह दिखा सकती है। महीना बहुत पॉजिटिव है, बुद्धिमत्ता का उपयोग करिएगा, लॉजिकल रहिएगा, कुछ नया सीखिएगा, मार्केट स्टडी कीजिएगा, इन सब चीज़ों पर ध्यान अवश्य आपका होना चाहिए। हो सकता है आपको अपने बिजनेस के संबंध में इस महीने थोड़ी यात्रा भी करनी पड़े। क्या क्या नहीं करना है, किसी पर पैसों के संबंध में विश्वास नहीं करना है, आपको उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करना
जो आपके बिजनेस को आगे नहीं लेके जाते, और उन लोगों के साथ भी टाइम वेस्ट नहीं करना। और इसके साथ ही अचानक से खर्चे से बचिएगा इस महीने, अचानक से इन्वेस्टमेंट पे बचिएगा। थोड़ा सा धैर्य दिखाकर, हो सकता है दिसंबर में कर लीजिएगा, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत बिजी रहने वाले हैं। महीने के बीच के 10 दिन कुछ नुकसान हुआ था, भरपाई हो सकती है। महीने के अंतिम 10 दिन गवर्नमेंट से कुछ कार्य अटक रहे थे, पूरे हो सकते हैं। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन ठीक है, बड़ा अमाउंट मत कीजिएगा। महीने के बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कुछ डिले हो गया था, स्लो हो गया था इन्वेस्टमेंट में, वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे थोड़ा संभल कर, यहाँ पे रेदर देन इन्वेस्टिंग आप थोड़ा मार्केट स्टडी पर ध्यान दीजिएगा, या जिस भी ऑप्शन में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में जानिएगा। इनकम, देखिए राहु 11वें घर में है तो पैसों के लिए अच्छा ही होता है। लाभ स्थान के स्वामी मंगल भी लग्न में आएंगे तो ये महीना पैसे तो अवश्य आएंगे, क्योंकि वक्री हैं और पतित होने वाले हैं। तो हाँ, थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन पैसे आपके इस महीने अवश्य आएंगे। लेकिन खर्चा भी आपका रहेगा, क्योंकि मंगल पतित होकर 12वें स्थान में जाने वाले हैं, जो खर्चे का भाव है। तो इस महीने खर्चा आपका कई चीज़ें पे होगा, स्पेशली सेहत पर, प्रॉपर्टी के रखरखाव पर, गाड़ी की मरम्मत पर और बच्चों पर। इस महीने ओवरऑल बहुत खर्चा होगा। थोड़ा सा डीप में जाते हैं, कहाँ कहाँ खर्चा हो सकता है। महीने के शुरुआती 10 दिन किसी सोशल इवेंट पर थोड़ा खर्चा हो सकता है, या आपको किसी को कोई सेलिब्रेशन के लिए पार्टी देनी हो, छोटी मोटा कोई फंक्शन करना हो, उस पर थोड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और धार्मिक कार्यों पर या एजुकेशन से संबंधित खर्चा होता हुआ दिख रहा है। महीने के बीच के 10 दिन अपने आप को खुश करने के लिए कुछ खर्चा करेंगे, और अपने पति या पत्नी, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए थोड़ा खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। महीने के जो अंतिम 10 दिन हैं ये ठीक है, यहाँ पे खर्चे थोड़े कंट्रोल होंगे, लेकिन कानूनी किसी संबंध पर या गवर्नमेंट से संबंधित किसी कार्य पर आपका। लव लाइफ पे चलते हैं। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। देखिए, महीने के जो शुरुआती 10 दिन है अच्छे नहीं हैं, बातचीत की कोशिश भी मत कीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, दो चीज़ें हो सकती हैं। आइदर आपकी बातचीत दोबारा चालू हो जाएगी, या फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई यहाँ पे कोई चांस नहीं है। जो आपके एक्स पार्टनर है, जिनके साथ बातचीत बंद हो गई थी, उनके साथ अब कोई चांस नहीं है। वो क्लैरिटी आना भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो क्लैरिटी आ जाएगी, और फिर आप एक नई डायरेक्शन में अपने रिलेशनशिप को लेकर या नए रिलेशनशिप को ढूंढने की तलाश में निकल सकते हैं। तो उस हिसाब से महीना ठीक है, क्योंकि ये क्लैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नया रिलेशनशिप के लिए महीना नकारात्मक नहीं है, लेकिन शुरुआती जो 15 दिन है वहाँ पे चांसेस कम है, वहाँ पे अप्रोच भी मत कीजिएगा। अंतिम भाग में कर सकते हैं, वो समय अच्छा रहेगा, वहाँ पे नया रिलेशनशिप चालू होने की संभावना ज़्यादा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, पंचम भाव को देखा जाता है। देखिए, सबसे पहले वहाँ पे बहुत सारे ग्रह रहेंगे, तो 12-13 तारीख तक तो बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे करके स्लो ठीक होती रहेंगी। फिर भी एक ही चीज़ कहूँगा कि वाद विवाद की सिचुएशंस बहुत उत्पन्न होंगी इस महीने, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होगी। जितना इस महीने को सिंपल रख सकते हैं, चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर करना सीख सकते हैं कि हाँ भाई ये गलती हो गई तो इग्नोर कर दो, ये बात बुरी लगी इग्नोर कर दो, ये अगर आपने रखा तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो महीना अच्छा नहीं जाएगा। ये महीना एक बैलेंस लाने का है, एक मैच्योरिटी दिखाने का है। आपके साइड से ये ज़्यादा होना चाहिए। आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपके पार्टनर मैच्योरिटी दिखाएंगे, आपको दिखाना पड़ेगा। सौम्यता रखनी पड़ेगी अपनी वाणी में, तभी आपका रिलेशनशिप सर्वाइव कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। ये महीना सर्वाइव कर लिया तो चीज़ें आगे चलकर स्थिर होंगी। क्या क्या नहीं करना, शक नहीं करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना। अगर आपके पार्टनर वैसे कुछ भी बोले, लेकिन अगर वो चीज़ ऐसी बोलते हैं जो सेल्फ रिस्पेक्ट पर हानि पहुंचाती है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ इस महीने बिल्कुल मत कीजिएगा। और इसके साथ ही आपको थोड़ा कंपेयर करने से भी बचना है अपने रिलेशनशिप को। ये मत, एक भी बात ये मत बोलिएगा कि वो ऐसे करता है या वो ऐसे करती है, ये चीज़ बहुत हानिकारक रहेगी। महीने के शुरुआती 10 दिन मन में जो चीज़ें हैं वो अपने पार्टनर को बताने की कोशिश कीजिएगा। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं ये ठीक ठाक हैं। महीने के जो अंतिम 10 दिन हैं ये वो समय है जब रिलेशनशिप में आ रही प्रॉब्लम्स बहुत हद तक ठीक हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। सप्तम भाव को देखा जाता है। देखिए, सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी और वक्री मंगल होंगे, तो 12-13 तारीख तक का समय तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद वो पतित हो जाएंगे, तो वहाँ तक का समय थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अब सप्तम भाव से बहुत सारे ग्रह 11वें स्थान में हैं, तो कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद मैरिड लाइफ में आ सकते हैं। अट्रैक्शन बना रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बच के रहेगा, क्योंकि एक जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसकी भी आने की उम्मीद है, और दोनों साइड से ही हो सकता है। दोनों ही साइड से
ध्यान भटकेगा क्योंकि राहु का प्रभाव है। राहु सप्तम से पंचम में है। त्रिकोण में जब भी राहु होते हैं ऐसी सिचुएशंस उत्पन्न होती हैं। सप्तम भाव के स्वामी मार्गी हो रहे हैं वक्री से लंबे अंतराल के बाद, यानी कि बृहस्पति। तो महीने का जो 20-22 तारीख तक का समय है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। वहाँ तक खींच लीजिएगा, वहाँ तक धैर्य रखिएगा, उसके बाद चीज़ें बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएंगी। ये जो महीना है ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको हील करने का है, ठीक करने का है। आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर और अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, तभी एक बैलेंस आ पाएगा। थोड़ा एडजस्टिंग रहिएगा, फ्लेक्सिबल रहिएगा, ये नहीं कि मेरे हिसाब से ही हो, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी जो वैवाहिक जीवन है उसमें संपूर्णता का भाव आएगा। और ये महीने के अंत तक चलते चलते हो सकता है। क्या नहीं करना, अपने ऊपर सारा ध्यान नहीं केंद्रित करना, पार्टनर को भी देना है, लाइफ पार्टनर को भी। जल्दबाजी में कोई बदलाव नहीं लाने, और इसके साथ झूठ बोलने का बिल्कुल भी प्रयास इस महीने मत कीजिएगा, पकड़ा जाएगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है ये आपको एफर्ट्स लगाने हैं अपने रिलेशनशिप को, अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने का। ये जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पे आपके अंदर गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बचा के रहिएगा। गुस्से का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए मैरिड लाइफ पे। महीने के जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हो सकता है आपको अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, परिवार के सदस्यों की थोड़ी सहायता लगे, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, सबसे पहले एग्जाम्स की बात करेंगे। आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, कैसे रहेंगे? महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, अच्छा समय है। महीने के जो बीच के 10 दिन है ये अच्छा नहीं दिख रहा। किसी पे डिपेंडेंट मत रहिएगा कि हाँ कोई दोस्त कोई ये मदद कर देगा या उसके साथ बैठकर पढ़ लेंगे या वहाँ से कुछ नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पर विश्वासघात मिलेगा और आपके लिए बुरा होगा। बहुत अच्छा समय नहीं है महीने का जो बीच का भाग है। महीने के जो अंतिम 10 दिन है ये ठीक ठाक है। यहाँ पे कोई एग्जाम आपका होगा, अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। ये जो महीना है स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला है। स्पेशली जो शुरुआती भाग है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जाएगा क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा पंचम भाव में रहेगा। उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 12-13 तारीख के बाद चीज़ें थोड़ा पकड़ में आना शुरू होंगी। इस महीने में आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, किसी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना, किसी के साथ ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करना। अपने काम पर ध्यान दीजिएगा तो ही स्थिरता रहेगी। अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर, अपने नेगेटिव पॉइंट्स पर काम करने का महीना है। इन सब पे आपने काम किया तो आप आगे अवश्य बढ़ पाएंगे। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ करते थे उनके लिए या फिर रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते थे, ये महीना बहुत अच्छा है। अचानक से कुछ लाभ हो सकता है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे तबियत का ध्यान दीजिएगा क्योंकि अचानक से तबियत आपकी बिगड़ सकती है स्टूडेंट्स की, और उसके कारण जो किया कराया मेहनत है उस पर पानी फिर सकता है। जो बीच के 10 दिन है ये ठीक है। यहाँ पर पुराना जो सिलेबस है उस पर ध्यान दीजिएगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यदि मेहनत बहुत अच्छी करी थी, यहाँ पे कुछ बहुत ही आपको अच्छा भाग्य देकर जा सकता है। सेहत पे चलते हैं। सेहत के हिसाब से महीना अच्छा नहीं है। वक्री ग्रह का प्रभाव रहेगा लग्न पर और वो पतित भी हो जाएंगे, तो बारवा और लग्न ये कहीं ना कहीं इनका रोल आ रहा है, तो महीना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरऑल हाई बीपी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, पेट के रोग, हृदय रोग, लिवर रोग ये बहुत तंग करेंगे। और थोड़ा डीप में जाते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन एसिडिटी, पित्त रोग, हड्डियों के रोग और नसों के रोग। महीने के बीच के 10 दिन सर से संबंधित रोग, दोबारा हृदय रोग बहुत तंग करेंगे। और इसके साथ ही अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो इन्फेक्शन कोई पकड़ लेगा। महीने के जो अंतिम 10 दिन है वाटर रिटेंशन, कफ रोग और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम बहुत तंग कर सकती है। सेहत पर ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है, किसी भी गौशाला में जाकर वहाँ पे गाय माता के चारे का कुछ प्रबंध करके आइएगा, कुछ दक्षिणा दे के आइएगा, गुड़ का दान करके आइएगा, और हो सके तो गौ माता की कुछ दवाइयाँ यदि आप स्पॉन्सर कर सकते हैं किसी भी गौशाला में। कितना करना है ये देखिए आपके ऊपर है। हृदय के साथ, मन के साथ जाइएगा और गौशाला में सेवा अब धन के रूप में हो या किसी और रूप में करके आइएगा, और चारा अवश्य प्रबंध करके आइएगा, खिला के आइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जो नहीं रहते इंडिया में वो लोग भी पूछते हैं कि क्या करें। देखिए आप गणपति जी का ध्यान कीजिए और गणेश चालीसा का पाठ करके गणेश जी को मोदक का भोग लगा दीजिएगा। ये महीने के शुरुआत में कर लीजिएगा, और साथ ही में किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दान कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।